हालेलुया। आप सब पर खुदा की सलामती हो और खुदा का फजल आप सब पर है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बोलें कि आप पर खुदा का फजल है। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और बोलें खुदा का फजल आप पर। हालेलुया। क्योंकि ये क्रिसमस सीजन है। आप सोचें कि अपने दिल में किसी के लिए अरावत न रखें। हालेलुया। किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए कोई ऐसी बात न रखें जो खुदा के कलाम से हटता है। क्योंकि जब यीशु दुनिया में पैदा हुए तो उस वक्त से ही खुदा के फजल ने जन्म लिया और वो फजल हमेशा अपने लोगों के साथ रहा। यीशु जो कलमा था वो मुजस्सम होकर दुनिया में आया और उसने अपने तमाम कामों को जो बाप ने उसे दिए थे उसने दुनिया में आकर वो कामों को पूरा किया। हालेलुया। और इस तरह हम उसके फजल में होकर हम आजाद हुए। उसका फजल हमेशा हमारे साथ वो अवध था। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही खुदा के साथ। और ये आज वही कलाम है जो हमारे दरमियान रूह बनकर जो बशर। हालेलुया। क्योंकि खुदा फजल का खुदा है और फजल हमें दो चीजों को सिखाती है। फजल हमें दो चीजों को सिखाती है जिसमें मोहब्बत और दूसरी चीज सुलह। हालेलुया। मोहब्बत और सुलह। क्योंकि सुलह एक ऐसी चीज है जो मोहब्बत को पैदा करती है और मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो सुलह पर बनती है। और खुदा का कलाम आज जो हम सीखने को है हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 7 और 8 आयतें देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 7 और 8 आयतें क्या लिखा है। जो लोग आज फजल हासिल करना चाहते हैं तो ये फजल का काम है। ये क्रिसमस सीजन है। एक दूसरे को माफ करने का महीना है। एक दूसरे के साथ सुलह करने का महीना है। अगर आपके दुश्मन आपसे बहुत आपको तंग करते हैं तो आप उनके लिए दुआ करें, उनके पास जाएं, उनसे सुलह करें। आपके बहन भाई अगर आपसे नाराज है तो उससे सुलह करें, उन्हें माफ करें क्योंकि ये फजल का दौर है। हालेलुया। आए हम कलाम की तरफ आएंगे। जी जी जी। आए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। आए हम एक दूसरे से क्या करें? मोहब्बत करें। ये क्या? ये खुदा का कलाम कहता है कि आओ अजीजों हम एक दूसरे के साथ सुलह करें, मोहब्बत करें। हाँ जी। क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। ये किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। खुदा की तरफ से क्या चीज है? मोहब्बत। और आप जानते हैं कि अगर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, बल्कि मोहब्बत को दुनिया के लिए बख्श दिया। ये मोहब्बत खुदा की तरफ से है
और उसका फजल खुदा की तरफ से है, और उसकी जो सुलह है वो भी खुदा की तरफ से है। अगर मोहब्बत खुदा की तरफ से है तो उसका बेटा भी तो खुदा की तरफ से है। हालेलुया। जो आज फजल बनकर, मोहब्बत बनकर हमारे दरमियान है, क्योंकि वो फजल जो अबद से था, वो फजल आज हमारे दरमियान रूह बनकर चुका। उसने मोहब्बत की दुनिया से, और उसने किसी चीज की परवाह न की, और उसने कहा कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि क्या होगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया। ये है मोहब्बत। हाँ जी, आगे। जो मोहब्बत नहीं रखता, जो सुने, जो मोहब्बत तो सब रखते हैं ना। हालेलुया। दिल रखते हैं आप, दिल है ना, दिल के अंदर मोहब्बत है मोहब्बत। कैसी मोहब्बत? दूरी मोहब्बत होती है ना। ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत है, मोहब्बत है। ये खुदा की मोहब्बत की बात हो रही है। खुदा आपसे कैसे मोहब्बत करता है, और खुदा का कलाम बड़े सख्ती से कहता है। सुने क्या कहता है। हाँ जी। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को जानता। आपने मुझे देखा है, मुझे देखा है ना, मुझे देख रहे हैं ना, आप मुझे देख रहे हैं और मुझसे मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। तो क्या आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं? और जिसको आपने देखा नहीं उससे मोहब्बत रखते हैं। आगे बढ़े क्या लिखा? जी। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत खुदा हमसे है और उससे जाहिर होती है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। ये मोहब्बत खुदा से हमसे जाहिर होती है ना, जाहिर होती है। आप मोहब्बत के लिए क्या करते हैं? आप मोहब्बत के लिए क्या करते हैं? क्रिसमस सीजन है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं कह सकते, लेकिन आप उन्हें देख सकते हैं। उनको आपकी मोहब्बत की जरूरत है, उनको आपके साथ चलने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप उनसे मोहब्बत नहीं रखते, खुदा के लोगों से मोहब्बत नहीं रखते, खुदा के चुने हुए लोगों को नहीं देखते, तो आप खुदा से मोहब्बत कैसे रखते हैं? क्या रख सकते? नहीं रख सकते। जिनको आप देखते हैं, आप उनसे मोहब्बत नहीं रखते, तो खुदा को आपने देखा नहीं, तो खुदा से कैसे मोहब्बत रखेंगे? ये कहने की बात है मेरे अजीजों। अगर आप खुदा का फजल हासिल करना चाहते हैं, खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले है मोहब्बत और सुख। अगर आप किसी से नाराज हैं तो उससे माफ करें, उसके पास जाइए, और खुदा देखे कितना फजल आप पर जाहिर करता है। हालेलुया। खुदा कितनी कुदरत आप पर जाहिर करता है, खुदा कितना रहम आप पर जाहिर करता है। हम देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 9, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 9 में देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। हाँ जी। मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं। मुबारक है वो जो क्या करवाते हैं? लड़ाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं? मुबारक है वो जो लड़ाई करवाते हैं। लड़ाई कराते हैं कि सुलह? सुलह। मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं। आगे। क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। बेटी और बेटे कहलाएंगे। लड़ाई तो सब करते हैं, लेकिन मुबारक ये नहीं लिखा कि मुबारक है जो रोज लड़ते हैं, लिखा मुबारक है वो जो सुलह करते हैं। कौन इस बात की फिक्र करता है कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, मेरी बहन मुझसे नाराज है, मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज है, मेरा दिल करता है कि मैं उनसे जाकर सुलह करूं? कोई है आप में से कोई फिक्र करता है? हालेलुया। आपके लिए जोर से ताली बजाएं।
जो सुलह कराने की फिक्र करता है वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की। हालेलुया। एक दिन यीशु का शागिर्द पतरस यीशु के पास आया और उसने कहा कि ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 7 बार? तो यीशु ने उससे कहा, अगर तेरा कोई गुनाह करता है, अगर कोई तेरे खिलाफ बात करता है, अगर तेरे खिलाफ कोई चलता है, तो उससे 7 बार की 70 बार माफ कर। हालेलुया। उसे माफ करना, कोई हद ना हो। ये है खुदा की मोहब्बत। तो मेरे शिष्यों, हम कैसे इंसान हैं कि आज हमारे दरमियान खुदा का फजल है, आज हम मोहब्बत और सुलह से महरूम हैं। पूरी दुनिया में खुदा का फजल बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि खुदा यीशु मसीह जब से पैदा हुआ है, फजल उसी वक्त से हमारे दरमियान है। ये है खुदा का फजल। आज बहना बड़े शौक से नाम रख रहे हैं अपने बेटे का फजल। फजल नाम रखने से फजल नहीं आएगा। खुदा की कुदरत को, उसकी ताकत को, उसको अपनाने के लिए, उसके बेटे और बेटियां बनने के लिए वो आपसे मोहब्बत करता है, सुलह करना चाहता है। वो सुलह का बादशाह है, वो सुलह और सलामती का शहंशाह है। और जब हमारे अंदर सुलह होगी, एक दूसरे के लिए मोहब्बत होगी, तो हम खुदा के बेटे और बेटियां। मत सोचे मेरे रिश्तेदार मेरे लिए क्या बोलते हैं, मत सोचे वो आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, बल्कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक खड़े रहें और उसके फजल को रिसीव करें। खुदा का कलाम राह और सच्चाई है, वो हमें मोहब्बत और हिकमत और ताकत से भरपूर है। हम अगली आयत पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसमें 20 आयत में क्या लिखा, जरा गौर से देखेंगे। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, हालेलुया। ये आपको तंग करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर खुदा से मुझे पता है कि आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, रखते हैं। हालेलुया। कितनी मोहब्बत रखते हैं? ताई हो जाता है। अगर आप मुझसे कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे, वो अपने भाई से, बहन से क्या रखे? अदावत रखे, तो वो झूठा है। वो क्या है? झूठा है। ये खुदा का कलाम है। अगर आपको खुदा की मोहब्बत है ना, तो दिल में नफरत तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मेरे दिल में खुदा की मोहब्बत है, तो फिर नफरत की जगह तो नहीं है। नफरत तो पुलिस के पास है, वो नफरत से घरों को तबाह कर देता है, वो बर्बाद करता है। अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है तो आप खुदा के लोग, और वो मोहब्बत सबके लिए, क्योंकि खुदा कहता है कि मैंने सबके लिए, एक के लिए नहीं, एक इंसान बनी इंसान के, सब इंसानों के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजे। तो अगर आपके दिल में खुदा की मोहब्बत है तो आप खुदा के, अगर आपके दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं तो आप इब्लीस के। ये है खुदा का। हाँ जी, आगे। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने देखा ही नहीं मोहब्बत नहीं। हालेलुया।
उसने अपने भाई को देखा है, उसके साथ उसने जिंदगी गुजारी है, बड़े हुए हैं। अगर वो अपने भाई से या बहन से मोहब्बत नहीं रखता तो खुदा कहता है वो मुझसे कैसे मोहब्बत रखेगा? उसने तो मुझे देखा ही नहीं। हमने खुदा के कलाम को पढ़ते तो खुदा को देखते हैं ना, उसे महसूस करते हैं ना, ऐसी बात है ना। तो भाई रिश्तेदार तो आपके सामने हैं, जब आप उनके साथ मोहब्बत रखते हैं तो खुदा के साथ आप कैसे मोहब्बत रखते हैं? हालेलुया। मोहब्बत और सुलह ये हमें आज सिखाती है कि खुदा का फजल हमें मोहब्बत और सुलह सिखाता है। मेरे अज़ीज़ों, वक्त बहुत कम है, खुदा का दिन बहुत नजदीक है। ये क्रिसमस शायद हमारी जिंदगी का आखिरी क्रिसमस हो, और मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद उन्हें दिन दिखाता है, जिंदगी बख्शता है। ऐसी जिंदगियां भी है जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। सोचिए कि अगर आप किसी के साथ अरावत रखते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो आज आपके लिए दिन है उससे जाकर माफी मांगना, उससे मोहब्बत करें, उससे सुलह करें, तो फिर आपकी कुर्बानी खुदावंद कबूल करेगा। वरना अगर आप अपने भाई को नहीं मनाते तो हम खुदा के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हमने तो खुदा को देखा नहीं। ज़बान से ये मत कहें कि मेरी उसके साथ मोहब्बत है, मैं खुदा से बहुत प्यार करता हूं। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई दुख या राहत है तो उसे माफ करें, बुला दें उसे और उसके पास जाए और उससे कहें। अगर आप सही भी हैं तो फिर भी चुप जाए। यीशु हमारे लिए क्या क्या बना, यीशु हमारे लिए उसने क्या क्या दुख उठाया, और आज जो हमारी जिंदगी आज इस जगह पर खड़े हैं, ये हमारे माँ बाप की बदौलत नहीं बल्कि हमारे जिंदा खुदा की बदौलत से हम यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि वो जिंदगी देता है। माँ बाप तो जन्म देते थे, लेकिन जिंदगी खुदा बख्शता है। तो आज हम फजल के साथ उसको रिसीव करते हैं फजल को, और आज हम कहते हैं कि हम अपने जिंदा खुदा से मोहब्बत करते हैं और उन बहन भाइयों से भी मोहब्बत करते हैं जो हमारे लिए गलत सोच गलत मंसूबे पर माफ करना सबसे बड़ी बात है। सुलह करें। अगर देखें आपका भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता तो खुदा ने अगर आपको इतनी कुव्वत दी है तो उनकी जाकर सुलह करें, क्योंकि अगर आप खुदा की बेटियां और बेटे बनना चाहते हैं तो सुलह करें, क्योंकि वो सुलह का शहंशाह है। दुनिया में खुदा इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि दुनिया में मोहब्बत पैदा हो, सुलह पैदा हो। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के फजल को रिसीव करें और अपने आप को खुदा के आगे रखें कि खुदावंद देख, मैं तेरे मोहब्बत में और सुलह में बढ़ना चाहता हूं, और वक्त बहुत कम है और वक्त पता नहीं कि कल आप या मैं देखूं या ना देखूं। आज वक्त है अपने आप को खुदा का वाले, खुदा आप सबको बरकत दे और अपने पाक से आपको कबूल करेंगे। ऐसे दास समानी पापा देख खुदा उन्हें कदरा सखा दो और तेरे कलाम का बीज मैंने जिंदगियों पर बोल सुलह और सलाम, मोहब्बत और फजल को खुदावंद मैंने जिंदगियों पर बोया। खुदावंद अब फल लाना खुदावंद तेरी पाक हिकमत और ताकत है, इन जिंदगियों को फल और इन्हें फल लाना, ताकि ये खुदावंद क्रिसमस की तमाम खुशियों को खुदावंद अपने रिश्तेदारों के साथ, बहनों और भाइयों के साथ मिलकर खुदावंद तेरे ही जलाल को खुदावंद कुदरत और हिकमत में बढ़ते जाए और तेरा जलाल हमेशा सबके साथ हो। ये सब तेरे पाक अजीज और बाबरकत नाम से मांगते हैं,
आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।